और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है आज। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की ये 20वीं बैठक है, जिसमें सड़क, बिजली, उद्योग के मुद्दे पर चर्चा होगी। देखिए 26वीं बैठक है। सड़क, बिजली, उद्योग के मुद्दों को लेकर चर्चा फिलहाल होने वाली है। पर्यावरण और यौन उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है, जिसकी जानकारी आप पलटते रहिए। बिल्कुल, गांधीनगर में अमित शाह की आज बैठक होने वाली है। तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। सड़क, बिजली, उद्योग के मुद्दे पर चर्चा होने वाली है इस बैठक में। बिल्कुल, तो देखिए क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आता है, इसके ऊपर हमारी नजरें लगातार बनी हुई है। इस बैठक में फिलहाल कई सारे अहम मुद्दे उठाए जाएंगे और उनके ऊपर चर्चा की जाएगी, जो आपसे और हमसे जुड़े हुए सड़क, बिजली, उद्योग के मुद्दों के ऊपर चर्चा की संभावना बताई जा रही है। इस बैठक में होगी गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने विपक्ष पर इस बीच तंज भी कसा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है। 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी। 4 जनरेशन पार्टी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है। केसीआर बाद में केटीआर और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। 3 पीढ़ियों से ये भी चल रही है। ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना 4G आएगा। अब कमल की बारी है। कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है, बीआरएस 2G पार्टी और इस बार 2G 4G कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आने वाली है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। और अब आगे बढ़ेंगे। एमपी में कांग्रेस को एक झटका लगा है। कई बड़े नेताओं ने एसपी का हाथ थाम लिया है। ये न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाया है। पार्टी को मजबूती मिलेगी, ये अखिलेश यादव का कहना है। समाजवादी पार्टी के चीफ लक्ष्मण तिवारी, संजय सिंह ने थामा है एसपी का दामन, जहां पर एक तरफ INDIA को लेकर तमाम दल एक साथ आते हुए, तो वहीं देखिए कि एक दूसरे को डेंट कैसे विपक्षी दल पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं और कुछ महीने के बाद यहाँ पर होने वाला है चुनाव, और उससे पहले कांग्रेस को झटका लगा है। लक्ष्मण तिवारी, संजय सिंह, जो कि एक बड़े नेताओं में शुमार हैं, उन नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी किस तरीके से उसको बल मिलता है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए कांग्रेस को जरूर यहाँ पर झटका लगा है। महिमा, बिल्कुल, अगली बड़ी खबर आपको दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी हुई बताएंगे, जहां पर टर्मिनल 1 का विस्तार जल्द ही पूरा होने वाला है। एंट्री गेट 8 से बढ़कर अब 13 हो जाएंगे। 10 करोड़ यात्री आ जा सकेंगे, यानी कि अब उनको सहूलियत यहाँ पर मिलने वाली है। हर घंटे प्लेन की संख्या 86 से बढ़कर अब 100 होने वाली है। मेरे पास इस वक्त एनबीटी है, उसमें हेडलाइन फिलहाल ये है कि IGI टर्मिनल 1 की नई बिल्डिंग में यात्रियों को लगातार बेहतर सुविधाएं मिल रही है। कुछ तस्वीरें इनकी तरफ से फिलहाल यहाँ पर दिखाई गई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। सम्मेलन से पहले देखिए IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की नई बिल्डिंग्स पैसेंजर्स के लिए खोल दी गई है और पैसेंजर्स को अब यहाँ पहले से ज्यादा बेहतर सुविधाएं फिलहाल मिलने वाली है और इसीलिए खास इंतजाम फिलहाल यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल महिमा, ये बड़ी खबर है। साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। अखबार में इस खबर का भी यहाँ पर जिक्र है। दरअसल कल पीएम मोदी B20 समिट को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ी बात कहते हुए पीएम मोदी यहाँ पर नजर आए। पीएम मोदी ने कहा है कि वैश्विक ढांचे पर जोर दिया जाना बहुत जरूरी है। साथ ही पीएम मोदी ने इस बात का यहाँ पर जिक्र किया है कि क्रिप्टो करेंसी एक बड़ी चुनौती है और इस मामले में अधिक से अधिक एकजुटता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इस बारे में एक वैश्विक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें सभी हितधारकों के हितों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर पीएम मोदी क्रिप्टो करेंसी के लिए वैश्विक ढांचे पर जोर देते हुए नजर आए। साक्षी, बिल्कुल पलक, ये तो हो गई सियासत से जुड़ी बात और पीएम मोदी से जुड़ी बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत से, क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर मेरे पास एंटरटेनमेंट से आपको बताने के लिए, वो है गदर 2। क्योंकि गदर 2 तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म गदर 2 बन गई है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि 434 करोड़ 70 लाख का बिजनेस गदर 2 ने कर लिया है और सनी देओल के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इससे पहले उनकी कोई मूवी 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल नहीं हुई थी और अब ये 500 करोड़ को टच करने की उम्मीदें इसकी जताई जा रही हैं। अब आप कहेंगे इससे पहले कौन सी 2 मूवी है, तो इससे पहले KGF 2 और दूसरी मूवी है पठान शाहरुख खान की, जो कि इस क्लब में शामिल है, जो पहले और दूसरे स्थान पर है। उसके बाद KGF की अगर मैं बात करूं तो KGF का भी यहां पर रिकॉर्ड तोड़ा गया है। बाहुबली और पठान के बाद
बाद अब गदर 2 तीसरी सबसे बड़ी मूवी बन गई, इतनी बड़ी कलेक्शन करने वाली। अब आने वाले दिनों में यह भी कहा जा रहा है कि ये मूवी 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है, और क्या कुछ होगा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अगर हम इस मूवी की बात करें, सनी देओल जिस तरीके से पर्दे पर एक लंबे वक्त के बाद उनकी वापसी हुई, अमीषा पटेल सकीना के तौर पर एक बार फिर से नजर आई हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रहा है पूरी मूवी की जो स्टोरी है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गदर 1 का एक्सटेंशन है। और यही वजह है क्योंकि गदर 1 जब रिलीज़ हुई थी तभी फैंस इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। और अब देखिए, अब जो गदर 2 आई है इसको लेकर भी नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात साक्षी यहाँ पर यह भी हो जाती है कि अगर हम कंपेयर भी करें तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग के मामले में भी ये मूवी बिल्कुल टॉप पे है। अच्छा प्रिया, एक और पॉइंट है कि ये 16 दिन के अंदर हुआ है। आप देखिए जिस दिन से मूवी रिलीज हुई है उसके 16 दिन के अंतर्गत 434 करोड़। और प्रिया, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कोविड-19 का दौर आया उस बीच थिएटर्स बंद थे, जिम्स बंद थे और तमाम जो सुविधाएं थी उनके ऊपर एक फुल स्टॉप लग गया था। उसके बाद से कोई मूवी ऐसी आई नहीं हमारे सामने जो इतना बड़ा कलेक्शन कर ले और इतने बड़े तर्ज पे इतनी फेमस हो जाए, तो अपने आप में और ज्यादा खास हो जाता है। बिल्कुल। और एक खबर मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी नोएडा से जुड़ी हुई। देखिए, नोएडा को बेंगलुरु की तर्ज पर संवारा जाएगा। बेंगलुरु आप में से कोई गया है अभी तक? बेंगलुरु के आप गए हैं तो फिर बेंगलुरु देखिए बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और अभी कुछ दिनों पहले जैसे कि आपने देखा कि चंद्रयान 3 की जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो यहाँ पर हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा भी वहाँ पर गई थी। और इसी तर्ज पर फिलहाल खबर यहाँ पर ये हेडलाइन के तौर पर बनाई गई है कि नोएडा को बेंगलुरु की तर्ज पर संवारा जाएगा। और सेक्टर 18 समेत कई अलग अलग हिस्से जहाँ पर बेंगलुरु की तर्ज पर इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, यानी कि और विकास यहाँ पर होने वाला है नोएडा का। तो अब जो नोएडा के लोग हैं उनको भी वो तमाम फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी जो कि बेंगलुरु में अब से मिलती आई हैं। लेकिन एक और खबर है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। दरअसल INDIA को लेकर, क्योंकि इस वक्त चर्चा बहुत ज़्यादा INDIA को लेकर के चल रही है, तमाम तरह के सवाल हैं। संयोजक कौन होगा, चेयरपर्सन कौन होगा, सीट फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने ये बात कह दी है कि दरअसल अभी कई सारे ऐसे दल हैं जो कि INDIA का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो दल अभी तक NDA के साथ थे वो भी INDIA के साथ आ सकते हैं। अब 23 से ये आंकड़ा कितना बढ़ता है और कौन कौन से वो चेहरे होंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट बहुत बड़े संकेत देता है।